तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी के SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है जो क्लास 12 की हिंदी साहित्य है, जिसकी बुक्स है अंतरा। अंतरा के काव्य खंड में अध्याय नंबर है 9, जिसके कवि है गणानंद जी। गणानंद जी ने हमारे सामने कविता प्रस्तुत किया है और गणानंद जी इस कविता में क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इस कवि को रीड करने से पहले यह देख लेते हैं कि आखिरकार गणानंद जी इस कविता में कहना क्या चाहते हैं। तो दरअसल होता है क्या है, जो दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह गणानंद जी से नाराज होकर जो दरबार था उससे उनको निकाल देते हैं। जब वो दरबार से जा रहे थे तब जो उनकी प्रेमिका थी सुजान उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी कारण सुजान की इस बेवफाई से नाराज होकर वो वृंदावन चले जाते हैं। अब वृंदावन जाने के बाद वो सुजान को याद करते हुए कविता लिखते हैं और अब इस कविता में सुजान के प्रति उनके कैसे भाव थे, कैसे विचार और कैसी उनकी करुणा थी, तो अब हम इन सब को इस कविता के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सुजान के प्रति कवि के भाव कैसे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। तो बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, यानी कि अब तो बहुत समय गुजर चुका है और खरी अरबर रनी भरे हैं उठी जान को, यानी कि अब बहुत समय गुजर चुका है, अब तो मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। अब तो सुजान तुम आ जाओ कि कहीं कहीं आवन छबिले मन बावन को, और मैं अपने मन को बताता रहता हूं कि अब सुजान आने वाली है, अब जल्द ही आने वाली है। गही गही राखती ही दे दे सलमान को, और मेरे इस मन को सम्मान के लिए एक बार तुम आ जाओ और मेरे इस मन को तुम सम्मान दे जाओ। कि झूठी बतियानी के पतियानी ते उदास है के हवे के, यानी कि मैं जो झूठी झूठी बातें कहता हूं अपने मन को रखने के लिए, लेकिन अब इन बातों से मेरा मन जान चुका है कि अब सुजान नहीं आएगी। जो मैं बातें कहता हूं ये मैं झूठी ही कहता हूं। कि अब ना गिरित गन आनंद निदान को, और अब मेरे मन को वह आनंद नहीं मिलता है जैसा कि मैं पहले अपने मन को वो बातें कहकर समझाता रहता था। यानी कि अब मेरे मन को भी पता लग चुका है कि मैं अब झूठी झूठी बातें करता हूँ। कि उधर लगे हैं आनी करे के प्यान प्राण, और मेरे होठों तक मेरे प्राण आ चुके हैं। अब ये प्राण जल्द ही निकलने वाले हैं और चाहत चले नहीं है संदेश ले सुजान को, और हे सुजान यह मेरा संदेशा है, तुम जल्द ही मेरे पास आ जाओ। तो अब इन अगली पंक्तियों में कवि गणानंद जी कह रहे हैं कि आना कानी आरसी निहारिबो करोगी कालो, कि कब तक तुम दर्पण में देख कर मेरी इन बातों को टालती रहोगी। कि कहा मो चकित दशा त्यों ने दीदी डोली है, कि मेरी इस दयनीय दशा को देखकर कब तक तुम मेरे को नजरअंदाज करती रहोगी, यानी कि मेरी इन बातों को कब तक तुम नजरअंदाज करती रहोगी। कि मौन हूं सो देखी हो कि तेक पन पोली हो जू, कि मौन हो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन कितने समय तक मौन हो और कितने पल या क्षण तक मौन रहोगी ये भी मैं देखता रहूंगा, और मैं तुम्हें बुलाकर ही छोड़ूंगा। कि कुकपरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, लेकिन मेरी जो कुकपरी मुक्ता है ये तुम्हें एक न एक दिन बुलाकर ही छोड़ेगी। कि जान गण आनंद यो मोहित तुम्हें पेज परी, कि यहाँ पर ये जो जान है गणानंद जी की जो प्रेमिका थी सुजान, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कि जान गना आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी, कि मेरे और तुम्हारे बीच एक होड़ लग गई है और इस होड़ को मैं तोड़कर ही मानूंगा। कि जान योगो येगो टेक टरे कौन दो मिली हो, कि अब मैं भी देखता हूं कि जान योग्य टेक टरे कौन दो मैल लियो हो, लेकिन अगर मेरे प्राण निकलने के बाद तुम जब मेरी इन बातों को सुनोगी तो तुम्हें काफी पछतावा होगा, इसलिए मैं भी जीवित हूं, तब तक तुम मेरे पास आ जाओ।
कि रुई दिए रहोगी कहाँ लो बहरा ये बे कि कब तक तुम कानों में रुई डालती रहोगी और कब तक तुम मेरी बनी रहोगी। कभी ना कभी तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा कि कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोलिए, और लेकिन कभी ना कभी ये मेरी पुकार तुम्हारे कान खोल कर ही छोड़ेगी।